साइंटिस्ट आगे 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, एक्सरसाइज 14.3 का जो है 18th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट स्टेटमेंट दे रखी है अपने को, एक कम्युनिटी ऑफ 2 इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मेन एंड 2 वुमेन। साइंटिस्ट एक कम्युनिटी है जिसके अंदर 2 मेन है और 2 वुमेन है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कम्युनिटी विल हैव। तो साइंटिस्ट अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसके अंदर देखते हैं। तो साइंटिस्ट 18th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट करते हैं, एक कम्युनिटी के अंदर टोटल मेन कितने हैं, मेन, ठीक है, नंबर ऑफ मेन इन ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर मेन कितने हैं, 2 है। और इसी प्रकार साइंटिस्ट उसी कम्युनिटी के अंदर वुमेन की संख्या कितनी है, वुमेन इन दिस कम्युनिटी अपने पास वुमेन भी 2 है। टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे साइंटिस्ट, टोटल पर्सन इन दैट कम्युनिटी, टोटल पर्सन अपने पास हो जाएंगे 2 मेन है और 2 वुमेन है, ठीक है। तो अपने पास टोटल पर्सन हो जाएंगे 4। अब साइंटिस्ट इसमें से क्या है कि 2 पर्सन सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि अपने को जो इसकी ए कंडीशन दे रखी है इसमें अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नो मेन, यानी कि साइंटिस्ट इस कम्युनिटी में से ना 2 पर्सन सिलेक्ट किए जाते हैं, तो अपने को वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों के दोनों पर्सन है वो मेन नहीं होने चाहिए, दोनों के दोनों पर्सन मेन नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है साइंटिस्ट कि दोनों के दोनों पर्सन वुमेन होने चाहिए, बात तो यही है ना। लेट मान लेते हैं यहाँ पे W मान लेते हैं, ठीक है, वुमेन के लिए W मान लेते हैं, XYZ आप कुछ भी मान सकते हो। लेट W बी द इवेंट फॉर बोथ सिलेक्टेड पर्सन बी वुमेन, ठीक है, दोनों के दोनों सिलेक्टेड पर्सन वुमेन है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, वुमेन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखिए वुमेन इसके अंदर कितनी है, 2 है, ठीक है। 2 वुमेन में से 2 वुमेन ही चूज कर ली, वुमेन इसके अंदर 2 थी, 2 में से 2 ही चूज कर ली। अपॉन में साइंटिस्ट टोटल पर्सन तो 4 थे ना, 4 में से 2 वुमेन बाहर निकल गई, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये तो साइंटिस्ट अपने वुमेन को चूज करने के वे हैं, और ये अपने पास यहाँ पे टोटल पर्सन्स में से वुमेन चूज करने के वे हैं, जिसमें से टोटल पर्सन में से इतने तरीके में से 2 हम पर्सन बाहर निकाल सकते हैं, और इतने तरीके से हम मतलब 2 वुमेन को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन का तो आपको पता होगा ना कि फॉर्मूला क्यों लगाते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए, ये 2 तो अपने पास मेन है और ये 2 अपने पास वुमेन है, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि 2 वुमेन चूज करनी है, 2 वुमेन चूज करने का तो साइंटिस्ट अपने पास एक ही तरीका है कि इन दोनों को इकट्ठी चूज कर लें, ठीक है। लेकिन अपॉन में ये 4C2 क्यों आया है, क्योंकि टोटल जो अपने पास 4 पर्सन है ना, इन 4 पर्सन में से 2 पर्सन आप किस तरीके से चूज कर सकते हो, आप ये वाले 2 पर्सन चूज करोगे, या फिर 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 ये वाले 2 चूज करोगे, या फिर ये वाले 2 पर्सन चूज करोगे। साइंटिस्ट इसी फॉर्मेट को समझने के लिए हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट इसको सोल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, 2C2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 करेंगे 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके टोटल अपॉन में 4C2 का मतलब हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट दोनों की दोनों वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ठीक है, ऊपर तो देखिए 1 हो जाएगा। अब इस 1 के अपॉन में ये दे रखा है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट हम इसे करेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए, अब 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब फिर से 2 इंटू 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस 2 से 2 टू जा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ओनली बचेगा 1 इंटू 1 करोगे 1 अपॉन 3 टू जा 6, ये हो जाएगा अपने पास 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। दोनों को दोनों जो पर्सन है वो वुमेन सेलेक्ट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना जो इसका 18th क्वेश्चन का बी पार्ट है
बी पार्ट के अंदर अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों के दोनों जो सिलेक्टेड पर्सन है वो नो मेन होने चाहिए, नो मेन, सॉरी हाँ, इसने साइंटिस्ट इस बार बोला है नो मेन। इसके अंदर थोड़ा साइंटिस्ट डिफरेंस देख लेना, ऊपर वाले के अंदर भी इसने नो मेन बोला था और नीचे वाले के अंदर भी नो मेन बोल रहा है। इसका मतलब ये देखिए MEN का मतलब होता है एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा व्यक्ति, यानी कि दोनों के दोनों वुमेन थी। लेकिन इसके अंदर इसने बोला है नो मेन। इस MAN का मतलब होता है कि एक व्यक्ति, ठीक है ना। MAN और MEN के अंदर तो आपको अच्छे से डिफरेंस पता होगा। MAN का मतलब होता है कि एक पर्सन, यानी कि इसके अंदर वन मेन होना चाहिए। इसका मतलब, इसके कहने का मतलब ये है कि वन तो इसके अंदर मेन होना चाहिए एंड वन ही वुमेन होनी चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है, आप इसको अच्छे से समझ लेना। इसने बोला है नो मेन, MAN का मतलब एक आदमी, एक आदमी नहीं होना चाहिए। एक आदमी नहीं होने का मतलब एक औरत होनी चाहिए, ठीक है। एक मेन होना चाहिए और दूसरी वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ। लेट मान लेते हैं ए बी द इवेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ वन मेन एंड वन वुमेन। एक आदमी और एक औरत के सिलेक्ट होने की जो अपने पास इवेंट है उसको ए मानते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखिए साइंटिस्ट, अब वन मेन, एक आदमी को सिलेक्ट करना है साइंटिस्ट, दो आदमी है और दो औरत है, दो आदमी में से एक आदमी सिलेक्ट करना है तो 2 में से 1 निकल जाएगा, 2C1 हो जाएगा। बीच में एंड लगा है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और वन वुमेन, एक औरत निकलनी चाहिए, दो ही औरत है यानी कि 2 में से 1 सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अपॉन टोटल में से कितने सिलेक्ट हो जाएंगे, टोटल अपने पास 4 पर्सन थे, 4 में से 2 चूज हो गई, एक आदमी है और एक औरत है, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है साइंटिस्ट। 2C1 का मतलब आपको पता है, 2C1 डायरेक्ट आप फैक्टोरियल सोल्व करोगे तो 2C1 का मतलब होता है 2 इंटू 2C1 का मतलब 2 अपॉन 4C2 का मतलब, इसको सोल्व करोगे तो 4C2 का मतलब हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 करोगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस इसको सोल्व करना है। अब 2 टू ये तो साइंटिस्ट अपने पास ऊपर तो 4 हो जाएगा, इस 4 को टोटल डिवाइड करना है इससे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा, रकम पलट जाएगी। ये अपने पास 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अपॉन वाला जो 4 फैक्टोरियल है इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा देखिए, 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 ही होगा। अपने पास बचेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 3, यानी कि 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि अपने पास जो 2 पर्सन सेलेक्ट किए जाते हैं उसमें से एक मेन है और एक वुमेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 अपॉन 3। और साइंटिस्ट इसके जो आगे सी पार्ट अपना 18th क्वेश्चन का, इसने बोला 2 मेन, यानी कि दोनों को दोनों मेन होने चाहिए। MEN का मतलब होता है एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा मेन, ठीक है ना। तो दोनों को दोनों मेन होने चाहिए साइंटिस्ट, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, लेट मान लेते हैं M बी द इवेंट फॉर बोथ मेन, ठीक है। दोनों के दोनों मेन सिलेक्ट होने के लिए जो इवेंट M है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं डायरेक्ट। दोनों के दोनों मेन होने के लिए साइंटिस्ट देखिए, अपने पास 2 मेन है, 2 मेन में से 2 मेन ही सिलेक्ट हो जाएंगे, 2C2 अपॉन टोटल में से कितने सिलेक्ट हो जाएंगे, 4 कैंडिडेट्स में से 2 सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो साइंटिस्ट 2C2 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। 2C2 का आप सोल्व करके देख लेना, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे 1 हो जाएगा, अपॉन 4C2, 4C2 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 करोगे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो साइंटिस्ट इस 1 को डिवाइड करना है इस वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि रकम पलट देंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और 4 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है।
2 फैक्टोरियल से साइंटिस्ट अपना ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, अपने पास बचेगा 1/2 3 जा 6, 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दोनों के दोनों मेन है। तो साइंटिस्ट ये अपना यहाँ पे 18th क्वेश्चन हो। आगे साइंटिस्ट इसका 19th क्वेश्चन देखेंगे। 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग इसने बोला है कि 52 कार्ड्स में से 7 कार्ड एक साथ निकाले जाते हैं, ठीक है, 7 कार्ड एक साथ निकाले जाते हैं। तो अपने को नीचे 3 कंडीशंस दे रखी है जिनकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। तो देखते हैं साइंटिस्ट 19th क्वेश्चन में जो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन अपने को क्या सिचुएशन दे रखी है। टोटल कार्ड्स दे रखे हैं अपने को, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, आपको पता है ताश के जो टोटल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, टोटल कार्ड्स अपने को 52 दे रखे हैं। अब इसमें से एक साथ साइंटिस्ट 7 कार्ड निकाले जाते हैं। मान लेते हैं 7 कार्ड आर ड्रॉन इन वन हैंड। वन हैंड का मतलब साइंटिस्ट एक साथ है, ठीक है, एक साथ 7 कार्ड निकाले जाते हैं। तो अब साइंटिस्ट अपने को फर्स्ट कंडीशन के अंदर प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि ऑल किंग्स। तो साइंटिस्ट आपके पास देखिए किंग तो आपके पास 4 ही होते हैं, ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि ऑल किंग्स, सारे के सारे किंग कार्ड निकलते हैं, 7 कार्ड निकलते हैं साइंटिस्ट। 7 में से देखिए 4 तो किंग कार्ड निकल चुके हैं, इसके कहने का मतलब ये है कि 4 किंग एंड 3 अदर कार्ड, 3 अदर कार्ड। साइंटिस्ट इसके कहने का मतलब ये है कि 4 तो आपके पास देखिए किंग तो 4 ही होते हैं, 4 के 4 तो किंग निकल गए। अब 7 पत्ते निकालने हैं तो 4 किंग निकल गए, तो बाकी के जो 3 पत्ते निकलेंगे वो तो अदर कार्ड निकलेंगे ना। तो इसके कहने का मतलब यही है कि 4 किंग एंड 3 अदर कार्ड, यहाँ पे एंड लगाना है आपको, ठीक है ना, 4 किंग निकलने के बाद 3 अदर कार्ड निकलने चाहिए। अब देखिए साइंटिस्ट 4 किंग कार्ड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए 4 किंग कार्ड, जो साइंटिस्ट अपने पास किंग कार्ड होते हैं वो 4 होते हैं, 4 किंग कार्ड में से 4 ही निकल चुके हैं, 4C1। उसके बाद में एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 अदर कार्ड, उसके बाद में 3 अदर कार्ड निकलेंगे। तो साइंटिस्ट टोटल 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड में से 4 कार्ड तो किंग के निकल चुके हैं, अपने पास पीछे बचेंगे 48 कार्ड्स, ठीक है। 48 कार्ड में से बाद में हमें 3 पत्ते निकालने दूसरे, जो अलग कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके टोटल अपॉन में करेंगे साइंटिस्ट, टोटल 52 कार्ड में से टोटल 7 कार्ड निकल गए। अब ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी साइंटिस्ट, आप इसको सोल्व करके देखोगे फैक्टोरियल मेथड से। तो साइंटिस्ट 4C4 का मतलब होता है 1, 4C4 का मतलब 1 होता है, इंटू 48C3, 48C3 को हम लिख सकते हैं 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 3 करेंगे तो 45 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको साइंटिस्ट टोटल डिवाइड करना है 52C7 से, तो डिवाइड करने का मतलब होता है कि साइंटिस्ट मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के रकम पलट देंगे, ठीक है। 52 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, 52 फैक्टोरियल तो अपॉन में आ जाएगा। 52 माइनस 7 करोगे तो 45 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, इंटू 7 फैक्टोरियल बचेगा। साइंटिस्ट 45 फैक्टोरियल से 45 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास आगे क्या टर्म बचेगी, ऊपर तो बचेगा 1 इंटू 48 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप कर देंगे। अपॉन में साइंटिस्ट 3 फैक्टोरियल इंटू 52 फैक्टोरियल। 52 फैक्टोरियल का मतलब 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल, ठीक है। 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 से 49 कैंसिल हो जाएगा 7 पे, और उसके बाद में साइंटिस्ट अपने पास जो 4 से 52 कैंसिल हो जाएगा 13 पे, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे,
उसके बाद अपने पास यहाँ बचेगा 6, इसको 3 से कट करेंगे, इसको 3 से कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको 3 से कट करेंगे तो 17 हो जाएगा। इस 2 को कट करेंगे 10 को तो 5 पे कट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए बिल्कुल सिंपल आ चुका है। ऊपर तो अपने पास 1 बचेगा, ठीक है, ऊपर तो अपने पास 1 आएगा। अपोन में देखिए 13 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 7, 13 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 7, आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, 7735 हो जाएगी, ठीक है, 7735 इन सभी की मल्टीप्लाई। अब इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट अपने को आगे साइंटिस्ट सेकंड कंडीशन के अंदर इसने बोला है एग्जैक्टली 3 किंग। साइंटिस्ट एग्जैक्टली का मतलब होता है केवल 3 ही किंग निकलने चाहिए। इसके कहने का मतलब इसने ये बोला है कि 3 किंग निकलने चाहिए एंड 4 अदर कार्ड निकलने चाहिए, क्योंकि आपको पता है अपने को टोटल 7 कार्ड निकालने ना, 7 में से केवल 3 कार्ड तो किंग के निकलने चाहिए और बाकी बच के 4 कार्ड वो अदर कार्ड निकलने चाहिए। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है साइंटिस्ट, इसके अंदर ना आपको यहाँ पे देखना एंड लगाना जरूरी है। एंड का मतलब ये है कि 3 किंग के कार्ड एंड 4 अदर कार्ड निकलने जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है ना, उसके लिए एंड लगाते हैं। तो साइंटिस्ट 3 किंग कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी देखिए, 3 किंग के आपके पास 4 कार्ड होते हैं, 4 में से 3 किंग कार्ड निकल चुके हैं। एंड का मतलब मल्टीप्लाई 4 अदर कार्ड। ये देखिए साइंटिस्ट अब वो जो 4 कार्ड निकलेंगे वो किस में से निकलेंगे, आप ऐसा मत सोचना कि टोटल अपने पास 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड में से 3 कार्ड निकल चुके हैं। आप ऐसे नहीं सोचोगे कि 49 कार्ड में से निकलेंगे, नहीं, इसने बोला किंग कार्ड 3 ही निकलने चाहिए, जो 4 दूसरे कार्ड है ना वो 48 कार्ड में से निकलेंगे, क्योंकि आपके पास किंग के 4 कार्ड होते हैं, ठीक है, किंग तो दोबारा निकलना ही नहीं चाहिए, किंग के 4 कार्ड को तो आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। आपके पास बाकी के दूसरे जो 48 कार्ड बचेंगे उनमें से 4 कार्ड निकलेंगे अब, ठीक है ना। तो टोटल साइंटिस्ट 52 में से 7 कार्ड निकल चुके हैं, ठीक है। बस मैंने आपको ये इतना करके दे दिया, आप इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फैक्टोरियल का केस आपको अच्छे से पता है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, 9/1547, 1547, ठीक है ना। आप इसको सोल्व करोगे तभी आपका ये आंसर आएगा, इसको सोल्व कर सकते हो आप फैक्टोरियल का केस लगा के, इजी। अब साइंटिस्ट इसका जो आगे 19th क्वेश्चन का अपना आगे थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट के अंदर देखना इसने अपने को बोल रखा है एटलीस्ट 3 किंग, एटलीस्ट 3 किंग। साइंटिस्ट इस बार ना इसने एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3 किंग तो निकलने ही चाहिए, यानी कि टोटल हमने 7 कार्ड निकाले हैं, 7 में से कम 3 किंग तो होने चाहिए। अगर 4 किंग भी हो जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट 3 किंग का मतलब ये है कि अपने पास 3 किंग निकलने चाहिए, 3 किंग निकल जाए, ठीक है, और 4 किंग, अगर 4 किंग भी निकल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एटलीस्ट का कम से कम 3 किंग तो निकलने चाहिए, अगर 4 किंग भी निकल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में साइंटिस्ट यहाँ पे और लगेगा, आप यहाँ पे एंड मत लगा देना। एंड का मतलब होता है कंपलसरी, अगर 3 किंग निकलते हैं तो 4 किंग निकलने भी कंपलसरी हो जाएंगे, फिर ऐसा नहीं हो सकता। और का मतलब होता है या तो 3 किंग निकल जाए या फिर 4 किंग निकल जाए, ठीक है, बीच में और लगाना पड़ेगा। अब साइंटिस्ट अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 किंग की और 4 किंग की। तो साइंटिस्ट 3 किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताइए मेरे को आप। 3 किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी ये है कि किंग के 4 कार्ड होते हैं, 4 में से 3 कार्ड निकल चुके हैं। 3 किंग तो तभी निकल सकते हैं जब 4 में से 3 कार्ड निकल जाएंगे, और जो पीछे कितने बचेंगे अपने 3 तो किंग निकल जाएंगे, 7 कार्ड निकालने ना, तो 7 कार्ड निकालने के लिए पीछे 4 कार्ड अपने को अलग निकालने पड़ेंगे। 4 कार्ड साइंटिस्ट अपने निकलेंगे 48 कार्ड में से, ठीक है ना, क्योंकि पीछे जो अपने 48 कार्ड बचेंगे ना उन्हीं 48 कार्ड में से अपने 4 कार्ड निकलेंगे जो अदर होंगे, क्योंकि किंग तो 3 ही निकलने हैं। अपोन में 52, यानी कि टोटल 52 में से 7 कार्ड निकल चुके हैं। और का मतलब होता है प्लस, यानी कि दोनों प्रोबेबिलिटी को प्लस करना है, यानी कि चांस बढ़ जाएंगे। और का मतलब प्लस। अब 4 किंग, तो साइंटिस्ट 4 किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 4 किंग निकलने चाहिए, इसका मतलब 4 के 4 किंग ही निकल चुके हैं। 4 के 4 किंग निकल गए,
बाकी बच गए अपने 3 अलग कार्ड, क्योंकि 7 कार्ड निकालने हैं, 3 अदर कार्ड निकल गए तो वो अपने यहाँ पे फिर 48 कार्ड में से निकलेंगे। ठीक है, 48 कार्ड में से 3 दूसरे कार्ड निकलेंगे। टोटल साइंटिस्ट 52 में से 7 कार्ड निकल चुके हैं। तो साइंटिस्ट फैक्टोरियल का केस आपको अच्छे से आता है। आप इसके अंदर 4C3 या फिर 48C4 इसको सोल्व करोगे फैक्टोरियल का केस, तो आपकी इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 46/77/35। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आप इसको सोल्व करके देख लेना। मैंने आपको इतना बता दिया कि इसको कैसे करना है, बीच में और लगाना पड़ेगा। ठीक है ना।